अब आपको बताएं, जंग में गंदम की कीमत में नुमाया कमी, आटा भी सस्ता, 15 किलो थैला 1150 रुपए का हो गया। आटे की कीमत में कमी के बावजूद रोटी की कीमतों में कोई फर्क न आ सका। रोटी का सरकारी रेट 14 रुपए मुकर्रर, बेशतर मकामात पर 20 रुपए में फरोख्त। नान भाइयों की मनमानी पर शहरियों का इजहार तशवीश। आपको फिर अपडेट करें, जंग में गंदम की कीमत में नुमाया कमी, आटा भी सस्ता, 15 किलो थैला 1150 रुपए का हो गया। इसी पर तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में गंदम की कीमतों के अंदर कमी आई, जिसके बाद आटे की कीमत में भी 50 रुपए जो है फी 15 किलोग्राम बैग जो है उसकी कीमत में कमी करके 1150 रुपए का कर दिया गया था। हम जंग में जो है वो रोटी की कीमतें जो है वो सस्ती नहीं हुई हैं। नान भाइयों की मर्जी जो है वो जारी है। मेरा कैमरामैन अजीम अहमद को दिखा सके तो ये वो रोटी है जो मार्केट के अंदर जो है वो 20 रुपए तक की जो फरोख्त की जा रही है। हालांकि सरकारी रेट जो है वो इसका 13 से 14 रुपए मुकर्रर है। मेरे साथ शहरी मौजूद भी इनसे बात करेंगे। बाबा जी, ये बताएं, ये वो रोटी है जो 20 रुपए की फरोख्त की जा रही है, क्या ये इस कीमत के ऊपर जो मुनासिब लगती है आपको? आटे के जो रेट कम, इस तरीके से गंदम और आटे के रेट कम होते जा रहे हैं, इस तरीके से रोटी की कीमत भी कम होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के ऐलान करदा रेट के मुताबिक 13 रुपए की है। लेकिन ये रोटी बाज़ जगहों पर 30 रुपए तक भी फरोख्त हो रही है, क्योंकि वो ज़ाती तंदूर है, उनके ऊपर 30 रुपए की रोटी है। होटलों में 20 रुपए तक की रोटी है, लेकिन उनका म्यार और वजन कम है। ये अगर आटे की कीमत कम हो रही है तो उससे मैदे की कीमत भी कम हुई है, जिसकी वजह से बेकरी के रेट वहीं पर खड़े हैं। डबल रोटी महंगी है, बिस्कुट महंगे हैं, लेकिन 13,000 से 5200 पर मैदा आ चुका है मन के हिसाब से, लेकिन उसके रेट कम नहीं हुए। तो इंतजामिया को चाहिए कि इस तरफ फौरी तौर पर तवज्जो देकर अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कहने गंदम के रेट कम हुए, मैदे के रेट कम हुए, आटे के रेट कम हो गए, तमाम रोटी और जो है दीगर बिक्री की अशिया हैं उनके रेट जो है कम होने को नहीं है। आवाम तक रिलीफ की फराहमी मुमकिन नहीं हो रही है। रेट लिस्टें जो बनाई जाती हैं उस पर अमल दरामद होना भी ख्वाब बन चुका है। मुतालबा किया जा रहा है ज़िला इंतजामिया की इसकी सूरत हाल पर नोटिस लिया जाए और फौरी तौर पर जो है रोटी की कीमतों के अंदर कमी लाई जाए, ताकि आवाम को रिलीफ की फराहमी मुमकिन हो सके। जी अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का गंदम की ओपन मार्केट पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। पंजाब में गंदम काश्तकारों की सहूलत के लिए EWR सिस्टम का नफाज। EWR सिस्टम के तहत बैंकों के जरिए काश्तकारों को जमाशुदा गंदम की कीमत के 70% तक फौरी अदायगी की जाएगी। किसानों को वेयर हाउसेस में गंदम रखने के लिए 4 माह तक का मुकम्मल किराया और मार्कअप हुकूमत पंजाब अदा करेगी। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की ओपन मार्केट पॉलिसी पर अमल दरामद जारी करते हुए EWR सिस्टम का नफाज कर दिया गया है। EWR सिस्टम के तहत बैंकों के जरिए काश्तकारों को जमाशुदा गंदम की कीमत के 70% तक पूरी अदायगी की जाएगी। किसानों को वेयर हाउसेस में गंदम रखने के लिए 4 माह तक का मुकम्मल किराया और मार्कअप भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पहले पाइए के पैकेज के तहत काश्तकारों को हुकूमत पंजाब से बराह रास्त लिस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ EWR सिस्टम के तहत हुकूमत की स्कीम से किसानों ग्रीन लाइसेंस होल्डर को 70% जो स्टॉक पर कर्ज की सूरत मिलेगी। और इसी जमन जो है फूड सेक्टर की जानिब से काश्तकारों से फौरी गंदम खरीदारी के लिए फ्लोर मिल्स और ग्रीन लाइसेंस होल्डर्स के लिए 100 अरब रुपये की जो क्रेडिट लाइन है वो भी मुकर्रर कर दी गई है। जी इमरान असलम हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, मुल्क में महंगाई एक्सप्रेस को ब्रेक लग गई। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह मजीद कम होकर 0.28% पर आ गई। मार्च के मुकाबले अप्रैल में महंगाई की शरह में 0.84% की कमी हुई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। आपको फिर बताएं कि मुल्क में महंगाई एक्सप्रेस को ब्रेक लग गई। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह मजीद कम होकर 0.28% पर आ गई। मार्च के मुकाबले अप्रैल में महंगाई की शरह में 0.84% की कमी हुई। तफसीलात जानते हैं वकास अजीम से, बताइएगा। जी, मुल्क में महंगाई मुसलसल तीसरे महीने के दौरान कमी हुई है और वजारत खजाना के तखमीनों से भी महंगाई की जो शरह है वो कम रही है। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह मजीद कम होकर 0.28% पर आ गई है। अप्रैल 2024 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 17.3% थी, जो अब कम होकर 0.28% पर आ गई है। जुलाई से लेकर अप्रैल के दौरान औसत महंगाई की शरह 4.73% रही है। अप्रैल में बिजली चार्जेस 15.18% कम हुए हैं।
पाकिस्तान इदारा शुमारियात की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गुज़िश्ता माह देहातों में माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.05% कमी हुई है, जबकि शहरियों में महंगाई की शरह 0.54% कम रही है। गुज़िश्ता माह देहात में महंगाई की शरह -0.10% रिकॉर्ड की गई थी। वजारत खजाना ने अप्रैल के लिए महंगाई का तखमीना 1.5 से 2% के दरमियान लगाया था। जी वकास अजीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एफबीआर का सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम, सीमेंट की कीमत सरकारी सतह पर मुकर्रर करने का फैसला। कम से कम रिटेल कीमत मुकर्रर करने का निजाम लागू कर दिया गया। हर माह की यकूम और 16 तारीख को सीमेंट की फी बोरी की कीमत जारी की जाएगी। तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से, जी अपडेट कीजिएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सीमेंट इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स चोरी और फ्रॉड को रोकने और सेल्स टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाने के लिए सीमेंट इंडस्ट्री की कीमत भी खुद मुकर्रर करने का फैसला किया है और इस हवाले से 1 मई से ये इस कानून का इत्तलाक कर दिया है कि हर महीने की पहली और 16 तारीख को एफबीआर सीमेंट की सरकारी सतह पर कीमत जो है वो जारी करेगा और फिर उसी कीमत की बुनियाद कर ही एफबीआर जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूल करेगा। एफबीआर हुकाम के मुताबिक इस हवाले से सीमेंट इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर अंडर इनवाइसिंग की जाती थी, जिससे सेल्स टैक्स की मद में कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए नुकसान पहुंचता था। तो इस नुकसान से बचने के लिए और सेल्स टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए ये इकदाम उठाया जा रहा है कि एफबीआर अब हर माह में 2 बार जो सीमेंट की कीमतें हैं उनको रिवाइज करेगा और फिर जो सरकारी कीमत मुकर्रर की जाएगी उस कीमत की बुनियाद पर ही अगले 15 दिन जो है वो सेल्स टैक्स मुतलका इंडस्ट्री से वसूल करेगा। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इससे सेल्स टैक्स वसूलियों में काफ़ी हद तक इजाफा होगा और शफाफियत भी लाई जा सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, पंजाब बिल्डिंग्स जोन में अरबों के ठेकों में पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। चीफ इंजीनियर पंजाब बिल्डिंग्स जोन शहजाद कुरैशी के खिलाफ नैब तहकीकात। नैब की इंक्वायरी पर महकमा CNW ने फैसलाबाद डिवीजन समेत सूबे भर से ठेकों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तफसीलात इमरान असलम से, जी बताइएगा। पंजाब बिल्डिंग जोन्स के चीफ इंजीनियर शहजाद कुरैशी के मतहत अरबों रुपए के ठेके में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिस पर नैब की इंक्वायरी पर महकमा CNW की जानिब से तहकीकात का आगाज़ किया गया है और फैसलाबाद डिवीज़न बर्ड समेत पंजाब भर में महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के जो अफसरान हैं उनसे तफसीलात तलब की गई हैं कि चीफ इंजीनियर पंजाब बिल्डिंग जोन्स के मतहत होने वाले जो टेंडिंग प्रोसेस है, जो टेंडिंग प्रोसेस के खिलाफ ठेके जारी किए गए थे, उनकी तफसीलात भी तलब की गई हैं। इस संबंध में तमाम जो पंजाब बिल्डिंग जोन्स के मरासले भिजवा दिए गए हैं और फैसलाबाद डिवीज़न में जो तहकीकात का अमल है उसमें फैसलाबाद के ऐसी तमाम तर जो ठेकों में बेज़ाब्तियों का रिकॉर्ड है वो महकमा CNW को साल करेंगे और इसी ज़मन में फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पेपरा कवानीन के तहत होने वाली जो टेंडिंग प्रोसेस था उनकी तफसीलात तलब की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको खबर दें कि फैसलाबाद में फेस्को के खस्ताहाल बिजली पोल्स की तब्दीली के दावे महज दावे निकले। शहर के अहम शाहराहों पर खस्ताहाल पोल्स मौजूद, झुमरा रोड हो या नड़वाला रोड, खस्ताहाल पोल्स नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। शहरियों ने फेस्को से खस्ताहाल पोल्स की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं अवैस अली से, जी अवैस अपडेट कीजिएगा। की अहम जिनमें नड़वाला रोड हो, जुमरा रोड हो, पुरा रोड हो या फिर रोड, हर जगह पर आपको दिखाई देते हैं जिनसे लटकते तार नाखुशगवार वाकयात को दावत दे रहे हैं। न सिर्फ अहम शहराएं बल्कि फैसलाबाद के बेशतर ऐसे इलाके हैं जिनमें तारकाबाद, मदीना टाउन, ग्रीन टाउन और इसके साथ साथ रहमत टाउन के इलाकों में भी लटकते तार नाखुशगवार वाकयात को दावत दे रहे हैं। फरकत अमीन टाउन में मौजूद हूँ, यहाँ पर खस्ताहाल पोल से इलाका मकीन तंग दिखाई देते हैं। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। आज सर हमें बताइएगा कि लटकते तार जगह जगह मौजूद हैं, खस्ताहाल पोल्स हैं, आपने फेस्को हुकाम को इससे मुतल्लिक आगाह किया? जी, ये आपने बहुत अच्छा इशू उजागर किया है और जितनी भी सड़कें हैं ये सारा दिन हम इधर जाते हैं खरीदारी के लिए तो रास्ते में पोल नज़र आते हैं जो कोई टेढ़े हुए हैं, कोई बात का अंधेरी या किसी और वजह से टेढ़े हो जाते हैं और कई पोल ऐसे नज़र आते हैं जो कि बहुत पुराने हैं
اور وہ اپनी مدت پوری کر چکے ہیں اور بہت خدشہ رہتا ہے کہ اس سے متعلق آپ نے فیسکو کو کوئی درخواست وغیرہ دی ہے کہ ان کو تبدیل کیا جائے؟ جی جی، اور یہ میری ادھر کچھ دکانیں ہیں ادھر مارکیٹ میں، تو بالکل پول ایک بالکل ساتھ گرا ہوا ہے، ہمارے بالکل کے فاصلے پر ہے. تو تھوڑے دن ہوئے میں ادھر بھی گیا تھا، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا دکان یہ کسی وقت کوئی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. آج بالکل کوئی حادثہ ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے، مگر فیسکو کے عملہ کی جانب سے ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے. کچھ اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. خستال پولز جو ہیں وہ یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں، کن مشکلات کا سامنا ہے، کیا کہیں گے اس والے سے؟ ہمارے منصور آباد میں بھی سر کریں تو وہ روڈ کے اوپر دینا پول پر آنے لگے ہوئے ہیں ابھی تک، وہ بھی بالکل خستہ حالت میں لگے ہوئے ہیں. وہ بھی بلکہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو کئی دفعہ ان کو درخواست بھی دی ہے، کوئی سر کو سنوائی نہیں ہو رہی. نہیں کر کے ذرا ان کو سر جی بالکل ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر جو شہری موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ 12 مرتبہ خستال پول سے متعلق فیسکو کو درخواستیں دی ہیں، مگر خستال پولز جو ہیں وہ تبدیل نہیں. خوشگوار کو دعوت دے رہے ہیں. نیپرا کی جانب سے فیسکو کو جو ہے وہ واضح طور پر ہدایات جاری کی گئی تھی کہ جو خستہ حال پولز ہیں ان کو تبدیل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے ہنگم تاروں کے جو پوائنٹس ہیں فیسکو جو ہے وہ ان کو کلیئر کر کے نیپرا کو رپورٹ کرے. مگر فیسکو جہاں پر نیپرا کے دیے گئے ٹارگٹ کو پورا کرنے میں ناکام دکھائی دیتا ہے، وہیں فیصل آباد شہر بھر میں جو خستہ حال پولز ہیں، لٹکتے تار ہیں، ان کو تبدیل کرنے میں بھی سستی کا شکار دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی اموات کے ناخوشگوار واقعات بھی بارش کے موسم میں رونما ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی بندش کے واقعات بھی پول ٹرانسفارمرز اور بے ہنگم تاروں کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، اور شدید گرمی میں شہریوں کو گھنٹوں بجلی کی بندش کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے اویس، بہت شکریہ. فیصل آباد نڑوالا روڈ رکشہ مافیا کی زد میں، رکشہ ڈرائیورز نے آدھے سے زائد روڈ اپنی زد میں لے لیا. تفصیلات جانتے ہیں عمران جھا سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، فیصل آباد نڑوالا روڈ جو ہے وہ رکشہ مافیا کی زد میں آ چکا ہے. آدھے سے زائد روڈ پر رکشے کھڑے کر رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ سواریاں بٹھانے لگے ہیں، جس کے باعث یہاں پر ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بھی گاہے بگاہے شدید متاثر رہتی ہے، اور عام شہریوں کا گزرنا بھی ایک امتحان بن چکا ہے. کیمرہ مین اشفاق بخاری آپ کو دکھائے تو آدھے سے زائد روڈ جو ہے وہ رکشوں کی زد میں آ چکا ہے، جس کے باعث نہ تو عام شہری یہاں سے گزر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. مگر نہ تو یہاں پر ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ٹریفک وارڈن اہلکار جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، جو کہ ان رکشہ ڈرائیوروں کو جو ہے وہ یہاں سے گزرنے کے لیے شہریوں کو جگہ بنا کر دے سکے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رکشہ انہوں نے اپنی ہٹ درمی جو ہے وہ جو کی توں قائم رکھی ہوئی ہے، اور روڈ پر رکشے کھڑے کر ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بھی متاثر کی جا رہی ہے، اور شہریوں کو گزرنا جو ہے وہ بھی محال ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے عمر، بہت شکریہ. چنیوٹ میں ڈی پی او عبداللہ احمد کی مسجد میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری. ڈی پی او نے جامع الحسین راؤ باغ میں نماز جمعے کے بعد شکایات سنی. تفصیلات جانتے ہیں وقار گھمن سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کی جانب سے مساجد میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے. آج راؤ باغ میں جامع الحسین میں جو نمازیوں کے مسائل ہیں علاقہ کے بارے میں ہمارے ساتھ موجود سے بات کرتے ہیں. تقریباً 6 ماہ سے یہ کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے. مساجد میں جو کس قسم کی شکایات آ رہی ہیں زیادہ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری جمعہ کی نماز کے بعد کھلی کچہری تھی یہاں راؤ باغ میں، اور شہریوں کی بڑی تعداد نمازیوں نے اس میں شرکت کی. تو زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ ریکوری یا مال مسروقہ کے متعلق ہوتے ہیں، اور کچھ جو درخواستیں ہیں وہ ہوتی ہیں زمین کے جو متعلقہ ایشوز ہیں، لوگوں کے ڈرائیوریوں کے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں. تو پولیس اس میں کوشش کرتی ہے کہ پرامن طریقے سے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا جائے، اور شہریوں کا مال مسروقہ بازیاب کروا کر ان کو بازیافتہ جو مال ہے پہنچایا جائے، تاکہ ان کا پولیس کے اوپر اعتماد اور بڑھے اور پولیس کے ساتھ ان کا تعاون جو ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ٹوبا ڈیکسنگ میں ریونیو عوامی خدمت سروس کے لیے کھلی کچہری. ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے شہریوں کے مسائل سنے. تفصیلات مبشر حسن نقوی سے بتائیے گا. جی بالکل، وزیر پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی آج کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو اور تمام تر انتظامیہ کے افسران اس کچہری میں موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بالکل، چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت کے مطابق ریونیو عوامی خدمت سروس اور کھلی کچہری جو ہے یہ ضلع بھر میں منعقد کی گئی. چاروں تحصیلوں میں ہمارے جو رسپیکٹیو ایسیز ہیں انہوں نے کی. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہم نے جو جتنے بھی ہمارے ریونیو کے عملدار ہیں سب کو یہاں پریزنٹ تھے، اور جس میں ہمارا ADLR ہے، سروس سینٹر انچارجز ہیں، تحصیلدار ہیں، پٹواری صاحبان، قانونگو صاحبان، ADCR
और मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ मौजूद थे, और इसमें आवाम की तरफ से जितनी भी रेवेन्यू के हवाले से शिकायत और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में थी उन सबको सुना गया। तकरीबन हमारे पास 50 के करीब एप्लीकेंट्स आज यहाँ पे आए और उनको हमने इंटरटेन किया, और हमारी कोशिश है कि हम उनको जो प्रॉब्लम है देर एंड देन उसको रिजॉल्व करें। और लेकिन कुछ मामलात होते हैं जैसे कि कोर्ट केसेस हैं, वो थोड़े देरपा होते हैं, हल तलब होते हैं, लेकिन जो मौके पे हमारे हल करने वाले उनको फौरी हल कर देते हैं। जी मुबशर, बहुत शुक्रिया। अब आपको खबर दें कि अयूब रिसर्च सेंटर की जानिब से लीमू की नई इकसाम मुतारिफ करवा दी गई। किसान लीमू की फसल से खतीर मुनाफे हासिल कर सकेंगे। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अपडेट कीजिएगा। तो बात करें अयूब ज़राई तहकीकाती अदारा के साइंसदानों की मेहनत रंग ले आई है। 3 नई लीमू की वैरायटीज इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। तो जिस साइंसदान की तीनों नई वैरायटीज इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, डॉक्टर ज़ाहिद रशीद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा ये इसका फायदा क्या और किसानों को कैसे अवेलेबल होंगी? हाँ जी, थैंक यू। अगर हम बात करें सिट्रस क्रॉप की, इसमें लेमन की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम चाह रहे थे कि कुछ ऐसी वैरायटीज हों जो पूरा साल अवेलेबल हों, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साइंटिस्ट की मेहनत से हमने ये कर दिखाया है कि हमारे पास कैप्टन सीडलेस के नाम से सीडलेस वैरायटीज है 2 और 1 सीडर वैरायटीज है। तो ये वो वैरायटीज हैं जिनका जूस कंटेंट बड़ा अच्छा है और ये प्योरली सीडलेस है, और जो फार्मर कम्युनिटी है इससे एज कम्पेयर टू जो दूसरे लेमन की वैरायटी है काफ़ी जो है इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये जो वैरायटी हैं इनको हम फार्मर कम्युनिटी तक हम पहुँचा रहे हैं। इसके जो प्लांट्स हैं वो भी तैयार कर रहे हैं, और तैयार करके हम फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर में जो हम फार्मर कम्युनिटी है उसको सेल आउट कर रहे हैं। इस हवाले से ये बड़ी एक अहम काविश है कि सारा साल तैयार रहने वाले लीमू फैसलाबाद में हो सकेंगे। ये देखें बड़े बेहतरीन लीमू लगे हुए हैं। तो ये नई वैरायटीज अयूब ज़राई तहकीकाती अदारा की जानिब से मुतारिफ करवाई गई हैं, जो कि अब किसानों के लिए भी अवेलेबल होंगे। बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गर्मी से बचने के लिए मुफीद मशवरे। ठंडे मशरूबात पिए, गर्मी भगाएं। फैसलाबाद में शहरियों ने इमली आलू बुखारे के शरबत के स्टॉल्स का रुख कर लिया। तफसीलात मरियम रजा से बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत के अंदर इजाफा होने लगा है, तो वहीं फैसलाबादियों ने अपनी गर्मी को दूर भगाने के लिए मुख्तलिफ जूस पॉइंट्स का रुख किया, और उसके अंदर इमली आलू बुखारे का जूस जो है वो खासा पसंद भी किया जाता है, और उसको जो है वो गर्मी भगाने का तोड़ भी समझा जाता है। इस वक्त भी हम ऐसे एक स्टॉल पे मौजूद हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं शहरियों से। मुझे बताइएगा कि इमली आलू बुखारे का जूस जो है वो गर्मी भगाता है, क्या वाकई ऐसा ही है? जी, थोड़े टाइम के लिए तो ठीक हो जाता है, जारी बात है, धूप है, फिर वो ही काम शुरू हो जाता है। जो लोग बाइक पे सफर करते हैं ज़्यादातर वो इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि पूरा दिन जो है वो गर्मी दूर रहे आपसे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, गर्मी तो दूर रहती है और उसके साथ साथ रिफ्रेशिंग फील होता है। जी बिल्कुल रिफ्रेशिंग फील होता है। हमारे साथ यहाँ पे जो बना रहे हैं उनसे भी जान लेते हैं। मुझे बताइएगा यहाँ पे खासा रश जो है वो लोगों का नजर आता है, इसमें क्या क्या डाला जाता है कि लोग इसको खासा पसंद करते हैं? इसमें चीनी का शरबत डाला जाता है, आलू बुखारा डाला जाता है, नारदाना और इमली, खरमानी, तो नमक भी डाला जाता है, बर्फ भी, पानी भी ऐड करके फिर हम गाहकों को पिलाते होते हैं शरबत। तो गाहक हमारी तारीफ करते हैं। हमें इधर हो गई है 35-36 साल हो गए हमें, तो इधर हमारे वाला साहब होते हैं, वो अभी काम पर गए हैं, तो अब मैं खलोता हूँ। बिल्कुल, काफ़ी सालों से जो है यहाँ पे मौजूद है। शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है ताकि अपनी गर्मी को दूर कर सकें और उसके साथ साथ इसके इस्तेमाल से जो है खुद को सुकून भी दे सकें। जी मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। लाइफ स्टॉक वेटरनरी असिस्टेंट्स के लिए अच्छी खबर। 3 साल की माहाना और आसान इकसात पर मोटर बाइक्स फराहम की जाएंगी। चिन्नौट जिला के 108 वेटरनरी असिस्टेंट्स को मोटर बाइक्स मिलेंगी। तफसीलात बाबर मुनीर से बताइएगा। बिल्कुल जी, फील्ड सर्विसेज को मयारी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से वेटरनरी असिस्टेंट्स को ये बाइक्स जो है वो 3 साल के आसान इकसात पर दी जाएंगी। ज़िला में अब तक तकरीबन 50 जो मोटर बाइक्स हैं वो पहुँचा दी गई हैं चिन्नौट, तहसील भवाना और लालियाँ के लिए। जो वेटरनरी असिस्टेंट्स हैं वो जो मवेशी पाल हजरात होंगे उनके डोर स्टेप पर जाकर जो सर्विसेज हैं वो फराम करेंगे। और इस वक्त लाइफ स्टॉक ऑफिस में ये जो मोटर बाइक्स हैं वो मौजूद हैं। वेटरनरी असिस्टेंट्स को ये बाइक्स जो है वो दी जानी है। ज़िला भर में 108 के करीब जो है वो वेटरनरी असिस्टेंट्स हैं और अब तक तकरीबन 50 बाइक्स जो है वो फराम की गई हैं और बाकी भी जो बाइक्स हैं वो सेकंड फेज़ में दी जाएंगी। ताहम इस सिलसिले में महकमा लाइफ स्टॉक हुकाम का कहना है कि हुकूमत का ये अच्छा इनिशिएटिव है कि बाइक्स जो है वो दी जा रही हैं। चूँकि फील्ड वर्क को बेहतर बनाया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे वेटरनरी असिस्टेंट्स हैं जिनके पास फील्ड में जाने के लिए बाइक जो है वो नहीं थी, जहाँ अब ये मसला हल होगा। वहीं वो मवेशी पाल जो हजरात होंगे उनके डोर स्टेप पर जाकर मवेशियों की वैक्सीन करेंगे और इससे यकीनन ये जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका।
हुकूमत पंजाब का आउटसोर्स स्कूल्स के लाइसेंस होल्डर्स और असातिज़ा की ट्रेनिंग का फैसला। सीईओ एजुकेशन को अपने अपने अजला में आउटसोर्स स्कूल्स का रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद स्कूल्स को नाक़स कारकर्दगी की बिना पर आउटसोर्स किया गया था, प्राइवेट मालिकान के हवाले किया गया था। अब ये फैसला किया गया है कि वहाँ पर तमाम जो लाइसेंसीज हैं और असाज़ा हैं उनको भी ट्रेन किया जाएगा। इस हवाले से तमाम सीईओ एजुकेशन को कहा गया है कि वो आउटसोर्स किए गए स्कूलों का रिकॉर्ड मुरतब करें, कितने स्कूल हैंड ओवर किए जा चुके हैं प्राइवेट मालिकान के, वहाँ पर क्या नए असाज़ा रखे जा चुके हैं, वहाँ पर स्कूलों की बहाली के लिए उनको रेनोवेट किया गया है या नहीं, इन सारे मामलात को चेक किया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि आगे तमाम जो लाइसेंसीज हैं और असाज़ा हैं उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया गया या नहीं। तमाम जो सीईओ एजुकेशन है बाकायदा तौर पर उनको हिदायत जारी कर दी गई है कि वो मॉनिटरिंग जो है इन स्कूल्स की भी जारी रखेंगे जो कि प्राइवेट ऑनर्स को दे दिए गए हैं, लेकिन चूँकि हुकूमत की वो लैंड है, हुकूमत की प्रॉपर्टी है, इसको चेक एंड बैलेंस जो है वो सीईओ एजुकेशन रखेंगे। और उसके साथ साथ तमाम जो लाइसेंसीज हैं और टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का अहतमाम भी करेंगे ताकि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर किया जा सके, क्योंकि प्राइवेट मालिकान की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर बच्चों की तादाद को बढ़ाना, दाखिला बढ़ाना, उनके नताइज बेहतर बनाना, लेकिन महकमा तालीम इसमें मुआवनत करेगी, असाज़ा की और लाइसेंसेस की ट्रेनिंग का अहतमाम करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग में अब होगी सरकारी कॉलेजेस की मरम्मत। 16 सरकारी कॉलेजेस के लिए 30 लाख रुपए के फंड्स जारी। सरकारी कॉलेजेस में वाइट वॉश इमारत की मरम्मत पर फंड्स खर्च किए जाएंगे। तफसीलात अहमद नदीम से बताइएगा। टोबा टेक्सिंग के सरकारी कॉलेजेस के लिए रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए बजट जारी कर दिया गया है। टोबा टेक्सिंग के 16 सरकारी कॉलेजेस के लिए 3 मिलियन का जो है वो फंड जारी कर दिया गया है। 3 मिलियन के फंड में से सरकारी कॉलेजेस में जो है वो वाइट वॉश का काम मुकम्मल किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो है वो दीगर अमूर जो है वो जो कि पेंडिंग थे उनको जो है वो सरंजाम दिया जाएगा। इस हवाले से 3 मिलियन का बजट जारी कर दिया गया है। ताहम जो है वो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने जो है वो डायरेक्टर कॉलेजेस को इस हवाले से जो है वो तमाम तर जो कॉलेजेस हैं उनके हवाले से जो वहाँ पर जितना बजट दरकार है उस हवाले से उनके जो फॉर्म्स हैं वो उनको भिजवा दिए गए हैं। ताहम जो है वो डायरेक्टर कॉलेजेस की मंजूरी के बाद जो है वो महकमा हाईवे को इस हवाले से हदायत जारी की जाएंगी और मुतल्लिका स्कूल्स में जो है वो बिजली की वायरिंग, वाइट वॉश, इसी के साथ साथ मिसिंग फैसिलिटीज़ को जो है वो कवर करने के लिए बजट जारी होगा और उन पर काम शुरू हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। जंग मुस्लिम चैरिटी के ज़ेरे एहतमाम रिहेबिलिटेशन ऑफ कहकशां स्कूल की इफ्तिताही तकरीब। तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम चैरिटी के ताउन से आज जो है वो कहकशां इदारे की रिहेबिलिटेशन के बाद उसकी इनॉग्रेशन तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कंट्री हेड जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने शिरकत की। मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज बड़ा जो है वो एक अच्छा मौका है जिसपे कहकशां इदारे की दोबारा रिहेबिलिटेशन के बाद उसकी इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज से कोई 4 महीने पहले इस इदारे में मेरा विज़िट हुआ और जंग के एरिया में बाकी भी विज़िट हुआ, तो हमने सोचा कि इन बच्चों के लिए जो स्पेशल बच्चे हैं हमारे, इनको एक स्पेशल जो है ना वो ट्रीट किया जाए, और उसके लिए हमने यहाँ की दिल खोल के एक बजट दिया है। एक्चुअली अगर हम अपने बजट्स को देखें तो इतने सारे पैसे हम एक टाइम पे कहीं भी नहीं लगाते, लेकिन हमने एक अच्छा खासा बजट यहाँ एलोकेट किया ताकि ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने वालिदैन के लिए भी प्रॉब्लम है, माशरे। जी वसीम, आपका बहुत शुक्रिया।